गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण दामोदर भगवान भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से परिपूर्ण इस कार्तिक मास के महात्म्य में आज गंगा स्नान का महात्म्य वर्णन किया जा रहा है। राजा पृथु श्री नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, मुनि सत्य सत्य वर्णन करो कि श्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है। क्षेत्राणाम परम क्षेत्रम तीर्थानाम चतुर्थोत्तमम। श्री नारद जी कहने लगे, हे राजन, यह बड़े धर्म की बात है। बुरे स्वप्नों का विनाश करने वाला, पापों का नाश करने वाला, कल्याण करने वाला, ऋषियों के मुख से सुने जाने योग्य, दुष्ट ग्रह को शांत करने वाला, रोगों को शांत करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, गंगा यमुनयोर योगम प्रवदन्ति महर्षय क्षेत्राणाम उत्तमम क्षेत्रम तीर्थानाम चतुर्थोत्तमम। गंगा यमुना के संगम के तीर्थ को श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, उत्तम से भी उत्तम कहा गया है। ऋषि मुनि योगी तपस्वी पुण्य की अपेक्षा रखने वाले ब्रह्मा आदि देवता जहां श्वेत और कृष्ण वर्ण का जल मिलता है, गंगा जी का और यमुना जी का जल जहां संगम के रूप में मिलता है, पुण्य उस तीर्थ के निकट में सब देवता ऋषि मुनि मनुष्य आदि निवास करते हैं और वह ऐसा अद्भुत तीर्थ है। यह जो गंगा जी है, ये विष्णु जी के चरण कमलों से प्रकट हुई है। सूर्य की पुत्री यमुना अत्यंत श्रेष्ठ है। गंगा के नाम स्मरण करने से भी पाप विनष्ट हो जाते हैं। सारी नदियां, समस्त तीर्थों में गंगा जी की महिमा सबसे अधिक है। गंगा जी की ऐसी महिमा है, स्मरण करने से, याद करने से ही ये संकट को दूर कर देती है। सर्व पाप क्षय करी, सर्व उपद्रव नाशनी। सारे पापों को और सारे उपद्रवों को नष्ट कर देने वाली यह गंगा जी है। ब्रह्मा जी ने प्रयाग के अंदर विष्णु जी की पूजा की थी, ऋषि मुनियों ने यज्ञ किए थे। सारे तीर्थों के अभिषेक का पुण्य गंगा नदी के एक बूंद के बराबर भी नहीं है, एक बूंद के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। जो पुरुष गंगा जी से सैकड़ों योजन दूर रहते हैं, वो भी गंगा जी का नाम लेने से पाप मुक्त हो जाते हैं। जो गंगा जी के बहुत निकट रहते हैं, उनके पुण्य के विषय में तो कहना ही क्या।
गंगा और काशी उन ऋषि मुनियों में भी सेवनीय है जिन्हें मोक्ष की अपेक्षा है। गंगा के अंदर स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है। गंगा का स्नान देवताओं को भी अप्राप्त है। यह स्नान विष्णु भगवान की सारूप्य मुक्ति को देने वाला है। इससे अधिक और क्या उत्तम हो सकता है। गंगा में जो स्नान करते हैं वो कितना भी बड़े पापी क्यों ना हो, वो स्नान के प्रभाव से भगवान के धाम को जाते हैं। गंगा जी की ऐसी महिमा है जिसके अंदर स्नान करने पर मनुष्य अपने माता पिता और सहस्रों वंशों को श्रेष्ठ गति प्राप्त कराता है। जिस पुरुष ने गंगा जी का स्मरण कर लिया, समझिए सारे तीर्थों का स्मरण कर लिया, उन पुण्य क्षेत्रों में निवास कर लिया, गंगा जी में स्नान किए हुए व्यक्ति को देखकर भी पाप दूर भाग जाते हैं। तुलसी के जड़ की मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी और विष्णु भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी, ये सब विष्णु लोक के प्राप्ति कराने में सहायक है। गंगा, तुलसी और विष्णु भगवान की पूजा मनुष्यों को बड़ी मुश्किल से मिलती है। सदधर्म का उपदेश करने वाले ऐसे व्यक्तियों की स्मृति सद्धर्म वक्तु पद संभवा च गंगोद्भवा चैव तथा तुलस्या मूलोद्भवा चैव तथा च भक्ति ऐसां नयत्यासु हरि पदम यत्। गंगा जो सदुपदेश देते हैं ऐसे विद्वान जनों की, गुरुजनों के चरणों की धूली, गंगा जी की रेत, तुलसी के स्थान की मिट्टी, गंगा और तुलसी की भक्ति, ये सब स्वर्ग को प्रदान करने वाली है। अपने मन घर में से लेना मिट्टी तुलसी जी की, कहीं यहीं से उतार उतार के शरीर पर रगड़ने लग जाओ। तुलसी की मिट्टी बहुत पवित्र मानी जाती है। जिस प्रकार गंगा जी का जल पवित्र है, जिस प्रकार गुरुदेव के चरणों की रज पवित्र है, जिस प्रकार गंगा जी की रज पवित्र है, उसी प्रकार तुलसी की रज भी पवित्र है और ये स्वर्ग को देने वाली है। यदि कोई व्यक्ति गंगा जी में स्नान करने की सामर्थ्य नहीं रखता, चाहे वो आर्थिक कारणों से हो, चाहे वो दूर रहने के कारण से हो, तो गंगा जी का स्मरण करने से भी वह भगवान विष्णु के लोक को चला जाता है। जब व्यक्ति सोचता है मैं कब गंगा जी के दर्शन करूंगा, मैं कब गंगा जी के जल में स्नान करूंगा, इतना चिंतन करते हुए भी उसके प्राण यदि निकल जाएं तो भी वह भगवान के धाम को जाता है। एक पुराण में हम गंगा जी की महिमा पढ़ रहे थे, उसमें भी ऐसा ही लिखा था कि और तीर्थ तो स्नान करने से मुक्ति देते हैं, और तीर्थों में स्नान करो तो मुक्ति मिलेगी, गंगा जी तो स्मरण करने से भी मुक्ति देती है। गंगा गंगा कह करके जो अपने घर में भी स्नान करता है तो उसको भी भगवती गंगा मुक्ति देती है। जितनी उदार भगवती गंगा है शायद ही कोई और हो, जितनी उदार माँ गंगा है, जो स्मरण करने से, याद करने से भी जो मुक्ति प्रदान करते। गंगा जी में स्नान की तो महिमा ही क्या है। तो गंगा जी का मुख से उच्चारण करे वह भी विष्णु लोक को चला जाए। गंगा जी की जो यात्रा करे वह सीधा वैकुंठ में पहुंच जाता है। माघ आदि महीनों के अंदर महापुण्य देने वाली गंगा जी दूसरी नदियों में पहुंचकर संसार को पवित्र कर देती है। और ऐसा कहा गया है कि किसी भी नदी में स्नान करो, किसी भी तीर्थ में स्नान करो, चाहे गोदावरी, भगीरथी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, यमुना, बहुधा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू, किसी भी नदी में स्नान करो तो भी गंगा जी का स्मरण करके ही स्नान करो।
क्योंकि सभी नदियों में गंगा जी का ही वास है। लिखा भी है कि इन सब नदियों की धाराओं के अंदर गंगा जी सदैव विराजमान रहती हैं। यदि मनुष्य जगत माता, जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी का सेवन स्नान के द्वारा नहीं करता तो बड़े आश्चर्य की बात है। हम तो यहाँ नजदीक रहने वाले हैं, हमें तो ऐसा लगता है गंगा जी, क्या गंगा जी का जल होगा। और हरिद्वार में रहने वालों की तो और अधिक महिमा है, वो तो घर में ही अपने आप को गंगा जी में स्नान करना मान लेते हैं। लेकिन गंगा जी का याद करना भी मुक्ति को देने वाला है। जीव से गंगा शब्द भी निकल गया तो भी मुक्ति को देने वाला है। इसलिए हम जब स्नान करते हैं अपने घरों में तो गंगे मैया का स्मरण करते हुए स्नान करते हैं। हर हर गंगे ऐसा कह करके स्नान करते हैं। काशी की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। सारे देवता काशी में निवास करते हैं। जिसके कानों में काशी शब्द पहुंच जाता है, काशी शब्द जिसके कान में पहुंच जाता है वह भी धन्य है। उसके कान भी कान होना सार्थक कर रहे हैं। जो काशी का स्मरण करते हैं वो पापों से छूट जाते हैं और कहीं भी रहें वो देवताओं के समान ही निवास करते हैं। ये काशी की महिमा है। जो काशी से 100 योजन की दूरी पर बैठा हुआ भी काशी को याद करता है, कभी पाप के बंधन में वह नहीं पड़ता। मरते समय जो काशी जी का स्मरण करता है पापों के समूह से युक्त होकर भी स्वर्ग को जाता है। काशी का स्मरण करने से ही मनुष्य फिर मनुष्य लोक के अंदर राजा बनता है, अनेक प्रकार के सुख भोगता है और काशी में जाकर मोक्ष पाता है। काशी का महत्व वर्णन करने से क्या, नाम लेने से भी धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। गंगा जी और यमुना जी का मिलाप श्रेष्ठ है। मनुष्य केवल इन्हें देखकर ही श्रेष्ठ योनि में चला जाता है। माघ के महीने में सूर्य के मकर राशि में आ जाने पर स्नान करने वाले, जल पीने वाले को बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और उस गंगा जी का महात्म्य में वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है, जिसे शिवलिंग रूप शिव जी पूजते हैं। शिवलिंग की महिमा बड़ी कही गई है। काशी में जो शिवलिंग है, जिनको विश्वेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, जिनको विश्वनाथ कहा जाता है, उस शिवलिंग की महिमा ऐसी है कि गंगा जी उस शिवलिंग का अभिषेक करती है। गंगा जी के जल से उनका अभिषेक होता है। तो शिवलिंग की जो महिमा है उसमें गंगा की महिमा भी छुपी हुई है। शिवलिंग में गंगा की महिमा है। हरि का रूप ही लिंग के अंदर है और लिंग ही हरि के भीतर विराजमान है। हरि हर में कोई भेद नहीं है। यहां भी कह दिया जो उनमें भेद मानता है उसको बड़ा पाप लगता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु दो होकर भी एक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें कोई भेद नहीं है। जो ब्रह्मा विष्णु और शिव में कुछ अंतर समझते हैं वो नरक में निवास करते हैं। जब तक सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र है तब तक वह नरक में रहता है, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव को अलग अलग मानता है। आरती में भी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। अविवेकी मूर्ख व्यक्ति ही इन तीनों को अलग अलग मानता है। वाराणसी में ज्योति रूप एक लिंग है। मनुष्य उसके दर्शन से परम ज्योति को पहुंचता है। जिस पुरुष ने वाराणसी की परिक्रमा की है, प्रदक्षिणा की है, उसने उतना पुण्य प्राप्त किया है कि 7 दीपों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो पुण्य है वो केवल वाराणसी की परिक्रमा करने का पुण्य है। नर्मदेश्वर शालिग्राम जी, मिट्टी पत्थर की लिखी हुई शिव जी की, विष्णु जी की मूर्ति श्रेष्ठ है। वहां पर विष्णु भगवान निवास करते हैं। कहने लगे जिसके आंगन में बहुत सारे तुलसी के वृक्ष लगे हों, तुलसी काननम यत्र यत्र संति वनानि च,
शिवस्य वा अच्युतस्य अपि तत्र सन्निधितो हरे। वहां भगवान श्री हरि निवास करते हैं जहां तुलसी का वन हो। घर में तुलसी का एक पेड़ नहीं लगाना चाहिए, बहुत सारे लगाने चाहिए। जब बहुत सारे तुलसी के पेड़ होते हैं जब तो तुलसी कानन होगा। जिस स्थान पर पुराणों की पूजा होती है वहां मानो भगवान विष्णु का ही निवास है। जिसकी श्रद्धा पुराणों के अंदर है उसको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो पुण्य गंगा स्नान करने का है वही पुण्य पुराणों की कथा पढ़ने का भी है, पुराण श्रवण करने का भी वही पुण्य है। जो पुराण का पाठ करते हैं वो विष्णु भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। और कह दिया कि उसे विष्णु भगवान ही समझना चाहिए। पुराणों की पूजा का, पुराणों के पाठ का, पुराणों को सुनने का जो फल है वह फल है मानो प्रतिदिन गंगा स्नान करने का फल। पुराण के पाठ करने वालों में जितनी भक्ति होती है वह गंगा यमुना के संगम के तीर्थ के सेवन के बराबर ही है, इसमें संदेह नहीं है। जो पुराण कहने वाला है, जो पुराण सुनने वाला है वह पुरुष विष्णु भगवान का ही दूसरा रूप माना जाता है। जो पुराण से धार्मिक बातें बतलाकर संसार रूपी सागर से लोक को पार करता है वह गुरु है। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मात्र समो गुरु नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति तत्वम गुरु परम। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, विष्णु भगवान के समान कोई देवता नहीं है और गुरु के आगे कोई तत्व नहीं है। वर्णानाम ब्राह्मणे श्रेष्ठ तारकानाम च यथा शशि। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा की शोभा है ऐसे ही सभी वर्णों में ब्राह्मणों की शोभा है। यथा पयोधि सिंधुनाम तथा गंगा नदी सुचे। जैसे क्षीर सागर सभी सागरों में श्रेष्ठ है ऐसे ही सभी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है। पाप रूपी जंगल को भस्म करने के लिए गंगा जी का नाम पुकारना मानो ऐसे है जैसे जंगल में दावानल, जंगल की अग्नि। मनुष्य को अपनी पूरी चेष्टा से गंगा जी की सारे प्रयत्न करके पूजा करनी चाहिए। यह संसार के रोगों का नाश करने वाली है। जो गंगा जी का सेवन नहीं करता वह व्यक्ति पतित है, भ्रष्ट है। एक तो गायत्री वेदों की जननी है और दूसरी गंगा जी संसार की जननी है। गायत्री और गंगा जी का काम ही पापों को नष्ट करना है। सारे लोगों के पापों का विनाश करने वाली है। गंगा जी पापों का नाश करती है। सारे संसार में यह ख्याति है, अहो गंगा महाभागा समृता च पाप नाशनी स्नात पेता च दृष्ट्वा च परम मोक्ष प्रदायिनी। गंगा जल कणे नापि यह सिक्तो मनुजोत्तम सर्व पाप विनिर्मुक्त प्रयाति परमम पदम। अहो गंगा महाभागा, ये गंगा बड़ी भाग्यशालिनी है। स्मृता पाप नाश, जो स्मरण करने से ही पाप का नाश कर देती है। स्नात है स्नान करने से, पीता पीने से और दर्शन करने से। वरम मोक्ष प्रदायिनी, मोक्ष को देने वाली है। जो गंगा जल की एक बूंद भी पीता है वह श्रेष्ठ गति को पाता है। यह वही गंगा जी है जिसके सेवन करने से सगर के हजारों पुत्रों की मुक्ति हो गई थी। ऐसी गंगा जी को हम प्रणाम करते हैं। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दितो दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। गंगे
हर हर महादेव। बोलो गंगा महारानी की। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण